हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम गाड़ी के एक काफी अहम पुर्जे की बात करने वाले हैं, थ्रॉटल बॉडी। हाँ जी। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, पर इंजन की परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये बातचीत थ्रॉटल बॉडी कार्य और महत्व वाले एक लेख पर आधारित है। हाँ, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या, काम कैसे करती है और इसकी देखभाल क्यों ज़रूरी है। सही बात है। मतलब जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है। हाँ लगता है इस थ्रॉटल बॉडी का इसमें काफी बड़ा हाथ है। हाँ, बिल्कुल वहीं से शुरुआत होती है असल में। तो चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। आखिर ये थ्रॉटल बॉडी है क्या चीज? देखिए, इसे आप आसान भाषा में पेट्रोल इंजन के एयर इनटेक सिस्टम का गेटकीपर समझ सकती हैं। गेटकीपर? अच्छा हाँ, इसका मुख्य काम है कि इंजन के अंदर कितनी हवा जानी है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना। और ये कंट्रोल कैसे होता है? मतलब अपने आप? नहीं, ये सीधे आपके एक्सेलरेटर पेडल से जुड़ा है। आप जितना पेडल दबाते हैं उसी हिसाब से ये हवा का रास्ता खोलता है। अच्छा, मतलब ज्यादा पेडल दबाया तो ज्यादा हवा अंदर। हाँ, सिद्धांत यही है। ज्यादा हवा अंदर जाएगी तो इंजन का जो कंप्यूटर है ECU, वो उसी हिसाब से ज्यादा फ्यूल भेजेगा। और फिर ज्यादा हवा और फ्यूल का मिक्सचर जलेगा। बिल्कुल। और उससे इंजन को मिलेगी ज्यादा पावर, गाड़ी तेजी से चलेगी। ठीक है, ये तो समझ आया। पर ये होता कैसे है? मतलब पेडल दबाने पर थ्रॉटल बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म है? उसके अंदर एक गोल डिस्क जैसी चीज होती है, एक वाल्व। उसे कहते हैं थ्रॉटल प्लेट या बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व, ठीक है। हाँ, जब आप पेडल दबाते हैं तो ये प्लेट घूमती है, खुलती है, जैसे दरवाजा खुलता है। अच्छा। प्लेट जितनी ज्यादा खुलेगी उतनी ज्यादा हवा अंदर जाएगी, इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए इंजन सिलेंडर तक। और वो जो ECU है, इंजन का कंप्यूटर, उसे कैसे पता चलता है कि हवा कितनी आ रही है? फ्यूल तो उसी हिसाब से डालना है ना? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। उसके लिए एक सेंसर लगा होता है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर यानी TPS। TPS, हाँ सुना है इसके बारे में। ये सेंसर लगातार ECU को सिग्नल भेजता रहता है कि थ्रॉटल प्लेट अभी कितनी खुली हुई है, किस एंगल पर है। अच्छा, तो उस सिग्नल के बेसिस पर ECU फ्यूल की मात्रा तय करता है? एकदम सही, ताकि हवा और फ्यूल का एकदम सही मिक्सचर बने। आजकल वो ड्राइव बाय वायर सिस्टम बहुत कॉमन हो गया है। वो क्या चीज़ है? क्या वो इससे अलग है? हाँ, वो इसी का एडवांस्ड वर्जन है। पहले क्या होता था, पेडल से थ्रॉटल बॉडी तक एक केबल जाती थी, मैकेनिकल लिंक था। हाँ, जैसे पुरानी गाड़ियों में होता था। बिल्कुल। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल या ड्राइव बाय वायर सिस्टम है, उसमें कोई केबल नहीं होती। अरे, तो फिर पेडल दबाने से प्लेट कैसे हिलती है? उसमें पेडल के पास भी एक सेंसर होता है। हाँ। वो पढ़ता है कि आपने पेडल कितना दबाया। अच्छा। वो सिग्नल भेजता है ECU को। फिर ECU एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर को कमांड देता है जो थ्रॉटल बॉडी में लगी होती है। तो मोटर उस प्लेट को घुमाती है? हाँ जी। ECU के आदेश पर वो मोटर प्लेट को उतना ही खोलती या बंद करती है जितना जरूरी है। इसका फायदा क्या हुआ? मतलब सिर्फ केबल हटा दी? नहीं, फायदा बड़ा है। ये सिस्टम बहुत ज्यादा सटीक होता है। ECU सिर्फ पेडल ही नहीं, इंजन की स्पीड, लोड, तापमान, इन सब चीजों को देखकर प्लेट को बहुत बारीकी से कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, मतलब ज्यादा स्मार्ट कंट्रोल। हाँ, इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि माइलेज भी इम्प्रूव होता है और एमिशन भी कंट्रोल में रहता है। समझ गया, काफी एडवांस्ड है तो। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर ये थ्रॉटल बॉडी गंदी हो जाए या खराब हो जाए तो गाड़ी में क्या लक्षण दिखेंगे? कैसे पता चलेगा? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर ये गंदी है या ठीक से काम नहीं कर रही तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि? जैसे इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर गाड़ी चलते चलते, खासकर धीमी स्पीड पर या रुकने पर इंजन बंद हो सकता है, जिसे हम रफ आइडलिंग या स्टॉलिंग कहते हैं। हाँ, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। और गाड़ी का पिकअप मतलब एक्सेलरेशन, वो भी कमजोर लग सकता है। ऐसा लगेगा कि गाड़ी जोर नहीं लगा रही। और चलते हुए कोई झटका वगैरह? हाँ, वो भी हो सकता है। या फिर इंजन का RPM, वो मीटर जो सुई ऊपर नीचे होती है, वो बिना वजह घटता बढ़ता रह सकता है, अस्थिर हो सकता है। अच्छा, और वो जो डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जल जाती है, क्या वो भी जल सकती है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन संकेत है। अगर थ्रॉटल बॉडी में कोई गड़बड़ी है तो ECU अक्सर चेक इंजन लाइट ऑन कर देता है। और माइलेज पर भी असर पड़ता होगा? जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर हवा और फ्यूल का रेशियो सही नहीं है तो फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, मतलब माइलेज कम हो जाएगा। तो फिर तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसकी सफाई वगैरह कब करवानी चाहिए? कोई रेगुलर इंटरवल होता है?
देखिए, ये गाड़ी और ड्राइविंग कंडीशन पर थोड़ा निर्भर करता है, लेकिन हाँ, एक आम सलाह ये है कि हर 30,000 से 50,000 किलोमीटर्स पर इसे चेक और साफ करवा लेना चाहिए। अच्छा, कैसे साफ करते हैं इसे? इसके लिए खास स्प्रे आते हैं, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर स्प्रे। मैकेनिक उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब आप रेगुलर सर्विसिंग करवाते हैं तब भी आप बोल सकते हैं कि इसे साफ कर दें। ठीक है, और कोई सावधानी? एक बहुत जरूरी चीज है एयर फिल्टर। हमेशा अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। एयर फिल्टर का इससे क्या कनेक्शन? देखिए, हवा इंजन में एयर फिल्टर से होकर ही थ्रॉटल बॉडी तक पहुंचती है। अगर फिल्टर खराब होगा तो धूल मिट्टी हवा के साथ अंदर जाएगी और वो थ्रॉटल बॉडी में जम सकती है, उसे गंदा कर सकती है। ये तो लॉजिकल है। मतलब एयर फिल्टर अच्छा होगा तो थ्रॉटल बॉडी भी ज्यादा साफ रहेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा पुर्जा गाड़ी की स्मूथनेस, उसकी पावर और यहाँ तक कि माइलेज, इन सब पर सीधा असर डालता है। निश्चित रूप से इंजन में हवा का फ्लो कितना सटीक कंट्रोल हो रहा है, ये इसी पर निर्भर करता है। तो एक साफ, सही से काम करने वाली थ्रॉटल बॉडी बहुत जरूरी है अच्छी परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी के लिए। तो आज की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि थ्रॉटल बॉडी भले ही ज्यादा चर्चा में ना रहती हो, पर ये इंजन का एक अहम गुमनाम हीरो जैसा है। हाँ, सही कहा। और इसकी रेगुलर देखभाल से गाड़ी को लंबे समय तक फिट रखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है, जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आ गए। हाँ। तो भविष्य में इंजन एयर फ्लो मैनेजमेंट की तकनीक और कितनी बेहतर हो सकती है। शायद ऐसे सिस्टम्स आएं जो गाड़ियों को आज से भी कहीं ज्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट बना दें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी तो लगातार बदल ही रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।